प्राकृतिक संसाधन क्या है, हम आप इसे क्या समझें। प्राकृतिक संसाधन वह है जहाँ हरे भरे खेत हों, शुद्ध सुंदर हवा हो, जो आग जलती हो, जिस आग पर हमारा खाना बन रहा है वो भी प्राकृतिक हो, जैसे गोईठा, लकड़ी, तमाम चीज़ें। हरियाली को तो हमारा इस धरती का सबसे बड़ा जीव, सबसे बड़ी शक्ति इंसान कबूल कर चुका है कि नहीं, प्रकृति के साथ हम रहेंगे तो लंबे उम्र तक अपने जीवन को यापन करेंगे, इसमें कहीं कोई धोखा नहीं है। शॉर्ट में आपको सब समझ में आते और समझ में आने के लिए सब सारी शक्तियाँ भर कर प्रखर बनाने की व्यवस्था दीजिए, या प्रखंड से ऊपर, जैसे आप इंग्लिश में सुने होंगे कहीं, सुपर से ऊपर नहीं, प्रखंड से ऊपर प्रचंड या अति प्रचंड कह सकते हैं उसे। सबसे ऊपर की शक्ति को समझने के लिए आपको इस व्यवस्था, इस प्रकृति के साथ पहले तो जुड़ना होगा। आपका जो भी उम्र बचा हो, जैसे मान लीजिए लोग बताए कि इंसान की मैक्सिमम उम्र इस धरती पर शुरू से लेकर अब तक कितनी थी, तो जैसे एग्जाम्पल्स सतयुग में लोग कहते हैं, या लिखा गया है वेद पुराण शास्त्रों में कि 1,00,000 वर्ष तक इंसान जीता था। जब सतयुग बीता, सतयुग ख़त्म होने लगा, तो उसमें से भगवान परमात्मा या ब्रह्मा ने एक जीरो को काट दिया। जब त्रेता आया तो उसमें 1,000 नहीं बल्कि 10,000 बरस रह गया। 1,00,000 से जो है एक जीरो तो कट गया। सतयुग जाते समय अपना काट दिया, कहा कि ये त्रेता का बारी है, इसमें 10,000 बरस जो है लोग जिएंगे। त्रेता में लोग 10,000 बरस जीते थे। जब त्रेता बीतने लगा बहुत समय के बाद, जाते समय वो भी अपना एक जीरो काट कर गया, कहा कि अब जो है द्वापर की बारी है। द्वापर में इंसान सिर्फ और सिर्फ 1,000 बरस जिएगा। 1,000 बरस से जो है ज़्यादा द्वापर में नहीं जीना है। द्वापर का समय आया, महाभारत आया, करोड़ों अरबों खरबों कौरव पांडवों के लोग आए, भगवान कृष्ण आए, उनकी 18 अक्षौहिणी सेना आई, 56 करोड़ यदुवंशी आए। ये सारे जनसंख्याओं का नाप तोल करने के बाद पता चला कि बहुत बड़ा मल्ल युद्ध नहीं, महायुद्ध और महाविनाशक शक्तियों का नाश करने के लिए एक पैंतरा भर के जो है लड़ाई रची गई, लड़वाया गया लोगों को, और उसमें सारे लोग मारे गए। मूल भाव सार पर हम आते हैं कि इस प्राकृतिक में जब 1,000 बरस ख़त्म होने लगा, यानी कि जो है द्वापर ख़त्म होने लगा, तो द्वापर जाने लगा, कलम उठाया, अपना जो है जीरो को काटा, कहा कि अब 1,000 बरस लोग नहीं, कलयुग में सिर्फ और सिर्फ 100 साल लोग जिएंगे। आज हम आप सब मानते हैं कि 100 साल तक इंसान जी सकता है, लेकिन उस समय भी कुछ शहरी जनजीवन, शहरी ज़िंदगी, जिससे हम आप शहर के वातावरण में रहने लगे, तो हमारा उम्र जो है 90 होने लगा, 80 होने लगा, 70 होने लगा, 60 होने लगा। अब 60 को लोग लास्ट मान बैठे हैं। हाँ, मैं मानता हूँ कि आने वाला समय ऐसा होगा कि जिसमें 10-12 बरस के इंसान पैदा होने के समय में, यानी पैदा होना, जवान होना, बच्चे पैदा करना और बूढ़ा होकर मर जाना, टोटल उम्र जो है 12 और 25 के बीच में रह जाएगा। 12 साल के इंसान पैदा होगा, पढ़ेगा लिखेगा, जवान होगा, अपना जो है शादी विवाह करेगा और बच्चा पैदा करेगा, इस सृष्टि को बढ़ाएगा, उसके बाद बूढ़ा होकर मर जाएगा। यही सनातन सत्य था, है और रहेगा। लेकिन अब इसमें ताकत भरने के लिए विशेष सूत्रों ने अपनी हामी भर कर इसको मजबूत बना दिया।
कि नहीं, सब लोग अब इसको मजबूत बनाकर जो है 100 साल को 100 साल से पार करेंगे। प्राकृतिक के साथ जुड़ने के लिए सबसे बड़ा पॉइंट यही है, प्राकृतिक के साथ जुड़े रहें और इस मजबूती ज़मीनी स्तरीय यानी कि हकीकत के धरातल पर खड़ा आप हैं, वह स्तर को मजबूत रखकर इस धारणा को आप सोचें और इसके आगे जीवन ठीक से जीना है तो लोगों में अब अपने शक्ति का संचार भरें, चाहे वो ज्ञान के रूप में हो, विज्ञान के रूप में हो, शक्ति के रूप में हो या महाशक्ति के रूप में हो, जिस रूप में हो, या श्रद्धा श्रम की शक्ति में हो, योगदान की शक्ति में हो, किसी भी शक्ति में आप यदि हैं तो आप अपने इस मिशन को बहुत मजबूती से गाड़ कर अपने पैर के नीचे की ज़मीन को मजबूत कीजिए और इस धरती का सबसे शक्तिशाली होने का फ़ायदा उठाइए। यही हमारा लक्ष्य है। इस लक्ष्य को भेदने के लिए आप सब लोग तैयार हो जाएं।